परमेश्वर अपने लोगों के संग भला बना रहता है और अपने लोगों के साथ चलता है और अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। एक बात बाइबल में एक बात लिखी हुई है, हम सब ने उस बात को पढ़ा है, कई बार सुना है। एक घटना का जिक्र है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं 1 पद से, वहां पर एक रोगी व्यक्ति का जिक्र है, जो वो रोगी 38 वर्ष से अपनी रोग अवस्था में पड़ा था। और यीशु मसीह जैसे ही उसके पास आते हैं तो उससे एक सवाल करते हैं। मालूम है क्या वो सवाल करते हैं? यीशु मसीह ने उसकी बीमारी में उसे पड़ा हुआ देखकर उससे एक बात कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आपको मालूम है, ऐसा नहीं है कि वो बीमार सिर्फ यूं ही पड़ा था, पर उसकी चंगाई सिर्फ एक कंडीशन में रुकी हुई थी। कंडीशन ये थी कि जब कुंड हिलाया जाता था वर्ष में एक बार, और फरिश्ते स्वर्गदूत आकर उस जब कुंड के पानी को हिलाया करते थे, तो जो पहले वहां पर रोगी हो, पहले उस कुंड में उतरता था, वहां के जो जितने रोगी थे वो चंगा हो जाता था। कंडीशन ये थी, इसी आस में कि वो कब पहले उतरे और वो चंगा हो जाए, उसकी आस इतनी बढ़ती गई कि 38 वर्ष हो चुके। और यीशु मसीह वहां पर आए, जब उससे सवाल करते हैं, मालूम है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे इस पानी में उतार दे। जब पानी हिलाया जाए तो पहले मुझे उतार दे। बड़ी मेरी बात जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसको ये भी पता था कि जब तक पानी नहीं हिलाया जाएगा और जब तक मैं पहले नहीं उतरूंगा तब तक मैं चंगा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब उसने अपनी ये बात कही, इससे ये बात जाहिर हुई कि वो चंगाई को पाना तो चाहता है, परंतु उसके पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कोई ऐसा मनुष्य उसकी सहायता नहीं कर सकता। पर यीशु मसीह ने जब उसकी बीमारी में उसको पड़ा हुआ देखा तो उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल दे। हालेलुया। और मालूम है बाइबल ऐसा कहती है कि वो उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। विश्वास की एक अद्भुत बात जो हमारे और आपके जीवन में होती है, उस बात को मैं रखना चाहता हूं। बाइबल ऐसा कहती है, जब हम इब्रानियों की किताब उसके 11वें अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि उसके पास आने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मालूम है, यदि मुझे और आपको प्रतिफल चाहिए तो हमें ये अवश्य है कि हम उस पर विश्वास करें। अगर उसने विश्वास नहीं किया होता तो वो चंगाई नहीं पा पाता। मालूम है, चंगाई थी, एक कंडीशन में चंगाई थी, परंतु उसके बावजूद भी विश्वास के द्वारा उसके जीवन में चंगाई बगैर पाने की जरूरत। मैं और आप अपने जीवन में जब ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, चाहे बीमारी में हो, चाहे किसी पत्नी में हो या परेशानी में हो, या हमें लग रहा हो कि हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, विश्वास एक ऐसी परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। मालूम है ये कैसे गिफ्ट है? अगर हम प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा में से जो 9 फल हैं उसमें से एक विश्वास है, और यही विश्वास पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक है, विश्वास का वरदान, और यही परमेश्वर की सामर्थ्य को कहता है। मैं बहुत कम समय में एक बात और कह देना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु मसीह से दुआ नहीं कराया था, और ना ही उसने यीशु मसीह से अपना हाल बयान किया था। ऐसा कुछ भी यीशु मसीह से उसकी बातचीत नहीं हुई थी। बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसने प्रभु की वाणी को, उसकी आवाज को सुना, और मालूम है उसने अपने मन में ये विश्वास रखा कि यदि मैं इसके वस्त्र ही को छोड़ूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसकी बीमारी ऐसी थी, ऐसा नहीं कि उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं थे, ऐसा नहीं है कि वो लाचार थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसने अपना सब कुछ गवा दिया। अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जाके दिखाया, उसकी बीमारी घटी नहीं बल्कि और बढ़ती गई। ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपनी बीमारी में और परेशान हुई, और जैसे ही उसने ऐसा ईमान रखा
भीड़ को चीरते हुए। आपको मालूम है बाइबल ऐसा भी कहती है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। उसने काम किया, विश्वास तो रख लिया उसने और उसने काम किया। अगर वो विश्वास, ये बात, ये भीड़ को देखकर वहां पर अगर थम जाती, जो विश्वास उसने रखा था, तो कभी भी यीशु मसीह से चंगाई नहीं पा सकती थी। मेरे और आपके जीवन में कई बार बीमारी इतनी जटिल होती है कि हमको विश्वास करना ही पड़ता है। बगैर विश्वास के हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं होता। आप जब विश्वास करते हैं, जब उस स्त्री ने विश्वास किया तो ऐसा लिखा हुआ है जैसे उसने छुआ, प्रभु के अंदर में से सामर्थ निकली और उसको हील कर दिया। मैं एक बात कहना मांगूंगा, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, विश्वास में उठें, विश्वास में चलें, विश्वास में दौड़ें, विश्वास में बढ़ें, क्योंकि ये हमारा काम एक दिन का नहीं है, एवरी डे, हर दिन, प्रतिदिन का है। जैसे जैसे आप विश्वास में बढ़ते हैं, आपकी जितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो, जितने भी क्रूर श्राप बंधन क्यों ना हो, खुदा एक एक को तोड़ता जाएगा, कारण सिर्फ आपने विश्वास किया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जब एक पेड़ को श्राप दिया और लौटते वक्त देखा उनके चेलों ने कि यीशु मसीह ने जिसको श्राप दिया था वो सूख गया है, नीचे से ऊपर तक सूख गया है। तो उसने कहा, प्रभु देख कि जिसको तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? जो विश्वास करता है उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। एक वचन को हम पढ़ेंगे, 2 तिमुथियुस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 13वां पद। यदि हम अविश्वासी भी हों, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। साफ शब्दों में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। आपको मालूम, विश्वास की, जब आप विश्वास करते हैं प्रभु में, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करने लगती है और प्रभु की सामर्थ को आप अनुभव करने लगते हैं। आप अपने शख्सी जिंदगी में, अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की बातों को, घटनाओं को, चीजों को अनुभव करना स्टार्ट करते। जब तक आप विश्वास नहीं करते, कभी भी आपके जीवन में वो घटनाएं नहीं होती। खुदा ने अपनी सामर्थ को इस विश्वास में रखा है। वो स्त्री विश्वासी नहीं थी, वो स्त्री ने यीशु मसीह से दुआ भी नहीं कराई, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास जो कर सकता है वो दुनिया में कोई भी चीज नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से आशीष दें।